इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा धीरे धीरे करके पूरे मार्केट में छाने लग गया है और अब इसी के चलते रिपोर्ट सामने आई है कि अक्टूबर मंथ यानी कि फेस्टिव सीजन के मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 17% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने नवंबर में 91,000 यूनिट सेल के नंबर को भी सरपास कर दिया है। फेम सब्सिडी को 40% से घटाकर 15% करने के बाद ये सबसे ज्यादा नंबर दर्ज किया गया है, जो फेस्टिव सीजन की डिमांड जारी रहने के कारण हेल्थी ग्रोथ शोकेस करती है। वाहन डेटाबेस पर अवेलेबल नंबर्स के अकॉर्डिंग बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर और मोटरसाइकिल की सेल्स एमओएम बेसिस पर 21.75% बढ़कर 91,253 यूनिट्स हो गई है, जो अक्टूबर में 74,951 यूनिट्स थी। वाहन पोर्टल पर अवेलेबल नंबर्स के अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर E2W की सेल्स इस साल नवंबर में 76,793 यूनिट से 18.82% ज्यादा है। फेम इंडिया स्कीम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन स्कीम के एक तहत सरकारी सब्सिडी स्कीम है और इसका मतलब भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपनाना और मैन्युफैक्चरिंग करना है। फिस्कल ईयर 24 के लिए एवरेज मंथली रन रेट 70,700 यूनिट है। फिस्कल ईयर 23 एवरेज मंथली रेट 60,500 यूनिट है, जो कि हेल्दी डेवलपमेंट को दर्शाता है। हालांकि जून में E2W की सेल सबसे कम यानी कि 45,000 यूनिट तक पहुंच गई थी, क्योंकि सरकार ने 1 जून को फेम सब्सिडी को 40% से घटाकर 15% करने की अनाउंसमेंट की थी। अब आपको बता दें कि वाहन पोर्टल सिर्फ रजिस्टर्ड सेल की टोटल नंबर रजिस्टर करता है, बुकिंग्स को नहीं। इसमें कम स्पीड वाली E2W की सेल्स को भी ध्यान में नहीं रखा गया है और इसमें लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के डेटा को शामिल नहीं किया गया है। सेल्स के ऑल टाइम हाई नंबर्स पर पहुंचने के साथ मोस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने सेल्स में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। ओला इलेक्ट्रिक ने लगातार 12 महीनों तक नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है और नवंबर में लगभग 29,808 यूनिट्स बेची है। भाविश अग्रवाल की लीडरशिप वाली कंपनी की सेल्स इस साल अक्टूबर में 23,821 यूनिट से 25.13% बढ़ गई है। बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप ने एक ऑफिशियल रिलीज में बताया है कि उसने मजबूत त्योहारी मांग यानी कि स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड के कारण अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली ग्रोथ रजिस्टर की है और नवंबर में लगभग 30% की एमओएम ग्रोथ और 82% की ईयरली ग्रोथ रजिस्टर की है। और कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उसने नवंबर में लगभग 35% मार्केट शेयर के साथ ईवी स्कूटर सेगमेंट पर अपना दबदबा बना लिया है। टीवीएस मोटर्स कंपनी ने 18,945 यूनिट्स के व्हीकल रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे नंबर पर बनी रही है, जिसने अक्टूबर के 16,462 यूनिट से 15.08% ज्यादा सेल्स की है। चेतक की लगभग 11,681 यूनिट्स की सेल्स के साथ बजाज ऑटो तीसरे नंबर पर बना रहा है, जो अक्टूबर में 9,052 यूनिट से 29.04% ज्यादा है। इसके बाद आता है एथा एनर्जी, जिसने अपना चौथा नंबर हासिल किया है। इन्होंने अक्टूबर में 8,450 यूनिट के कंपैरिजन में नवंबर में लगभग 9,171 यूनिट्स को सेल किया है, जिसमें 8.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इस डेटा से आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट में ईवी ने अपना किस तरह से दबदबा बना लिया है और इसी के साथ इस साल काफी सारे नए लॉन्चेस भी होने वाले हैं, जो कि और भी ज्यादा आपके लिए अफोर्डेबल हो सकते हैं।